अब देखिए हमारा यहाँ पर मल्टी शेड की यार्न का काम अब ख़त्म हो गया है। इस थ्रेड को मैं यहाँ से थोड़ा सा लंबा छोड़ के काट लूँगी और इसके साथ मैं पिंक कलर की वूल जो है वो अटैच करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं अपनी सेकंड कलर यानी पिंक कलर की वूल जो है उसको अटैच कर रही हूँ। तो इसके साथ मैं अब आगे निटिंग करूँगी। यहाँ पर जो है मुझे फिर से फंदे इंक्रीज़ करने हैं, इसकी बॉडी के फंदे जो हैं वो इंक्रीज़ करने हैं। तो किस तरह से हम करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदे को फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बुनेंगे। फिर एक फंदा बुन लेंगे और दूसरा फंदा जो है उसको फ्रंट और बैक से इस तरह से बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा फ्रंट और बैक दोनों तरफ से। तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा फ्रंट और बैक से। और देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर लास्ट में एक फंदा हमारा ऐसे सीधा आएगा और 4 फंदे जो हैं ये सीधे बुन लेंगे बटन पट्टी के। तो देखिए ये हमारी 32 रो जो है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब देखिए हमने जो रॉन्ग साइड की रो है वो किस तरह से बनानी है। चार बटन पट्टी के फंदे इनको सीधा बुन लेंगे 4, और धागा अपनी तरफ लाकर बाकी तमाम रो जो है वो उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से भी मैंने एक रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास ये फंदे जो हमने लास्ट इंक्रीज़ की थी, एक फंदा सीधा और एक फंदे के 2 फंदे बनाए थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 117 फंदे यहाँ नीडल पर इस वक्त आ गए हैं और इनको अब मैं सीधा सीधा बुनती जाऊँगी। अगर आपने इसका कार्डिगन बनाना है तो फिर आपने वही हिसाब रखना है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो अगर आपने इसका कार्डिगन बनाना है तो आपने इसकी लंबाई जो है आर्म होल से, यानी यहाँ से इस जगह से आपने आगे जो है इसकी लंबाई जो है 14 या 15 सेंटीमीटर रख लेनी है या 6 इंचेस। उसके बाद 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए न्यू बॉर्न का जो मैं बना रही थी उसमें भी मैंने इसी तरह से किया है। इस रॉ में मैंने उसी तरह से फंदे इंक्रीज़ किए हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा जो है उसके 2 फंदे बनाए। तो इस तरह से करने के बाद मैंने जो है इसकी लंबाई आर्म होल से लेकर आगे नीचे बॉटम तक मैंने इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर बना ली और उसकी टोटल लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर या 8.5 इंचेस है। तो ये देखिए, ये मैंने न्यू बॉर्न के लिए बनाया है, बिल्कुल छोटा सा ही होता है, लेकिन मैं प्रेफर करती होती हूँ हमेशा जो है 0 to 3 मंथ, क्योंकि आप जब भी न्यू बॉर्न के लिए बनाते हैं कोई चीज़ तो वो थोड़ी सी टाइम के बाद ही जो है वो छोटी हो जाती है, यानी लाइक 1-1.5 महीने के बाद उसको छोटी हो जाती है और वो उसको पूरी नहीं आती। तो इतनी मेहनत करने के बाद मैं सोचती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर बच्चा 1 या 1.5 महीना ही सिर्फ पहने तो ये भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा आप अगर 0 to 3 मंथ वाला ये वाला पैटर्न बनाएंगे कार्डिगन का या रोम्पर का, तो ये आपका बहुत अच्छा जो है 3 महीने तक चलेगा, तो मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा, मैं बना रही हूँ ये रोम्पर, तो उसके लिए मैं रोम्पर के लिए जो है लंबाई इसकी बनाऊंगी, रोम्पर की लंबाई मैं बनाऊंगी 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर बनाकर मैं इसको कंप्लीट करूंगी और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने इसका क्या आगे से इसके लेग की डिवीज़न जो है वो किस तरह से करनी है। तो इसकी आगे जो बुनाई है वो हमने ऐसी करनी है कि राइट साइड से पूरी रो सीधी और रॉन्ग साइड से 4 फंदे सीधे, पूरी रो उल्टी, 4 फंदे फिर से बटन पट्टी के सीधे, और दरमियान में जहाँ भी 8 रिजिस के बाद जो है बटन होल मैं बना रही हूँ, तो जहाँ पे भी ये 8 रिजिस पूरी होंगी मैं एक बटन होल बना लूँगी। तो
तो मैं ये लंबाई को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको कि किस तरह से लेग के लिए इसको डिवाइड करना है। तो देखिए व्यूअर्स, अगर आपने कार्डिगन बनाना है तो जब आर्म होल से लेकर यहाँ तक आपकी बुनाई जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब आपने यहाँ पे बुनाई को बंद करके तो 6 सीधी सीधी रोज़ बना लेंगे हम जो है मल्टी शेड वूल से, तो हमारा कार्डिगन बन जाएगा। तो देखिए मैंने एक यहाँ पर जो है बनाया है न्यू बॉर्न का वर्जन, 3 होल्स के साथ मैंने कार्डिगन बनाया है। लेकिन मुझे चूँकि बनाना है इसका रोम्पर बनाना है, तो मैं मज़ीद जो है आगे बुनाई करूँगी और आर्म होल से जब बुनाई 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं लेग के लिए डिवाइड करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, रोम्पर की लंबाई मैंने यहाँ से 22 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर ली है। अब जो है मैंने इसको लेग के लिए डिवाइड करना है और यहाँ से क्रॉच के लिए फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। इससे पहले जो मैं रोम्पर बना चुकी हूँ उसके लिए मैंने क्रॉच अलग से बनाई थी और जो है फंदों को फिर लेग के जो फंदे थे उनको बुनते हुए डिक्रीज़ किया था। लेकिन इसकी ज़रा क्रॉच भी अलग से बनेगी और इसकी लेग भी हम जो फंदे हैं हर 4 सिलाई के बाद डिक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ ही बॉर्डर के पास जाके डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए हमने किस तरह से बनाना है इसे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर इस वक्त हमारे पास नीडल पर 117 फंदे हैं, यानी 117 फंदे। तो इसको कैसे हम करेंगे, 4 फंदे इस तरफ से बटन पट्टी के और 4 फंदे ये बटन पट्टी के मैं बाइंड ऑफ कर दूँगी। और इसी तरह पीछे से, क्योंकि 117 फंदे हैं, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं 3 फंदे बैक साइड से बाइंड ऑफ करूँगी। तो उसके बाद यानी टोटल हमारे पास यहाँ 11 फंदे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। 4 और 4 8 और 3 11। तो देखिए व्यूअर्स, 4 फंदे यहाँ बटन पट्टी के मैं बाइंड ऑफ कर दूँगी। एक ऐसे, 2 3 और 4 फंदे इधर से बाइंड ऑफ हो गए, 4 इधर से बाइंड ऑफ होंगे। 8 और 11 फंदे जब 117 फंदों में से हम निकाल दें तो पीछे हमारे पास 106 फंदे बचते हैं। तो 106 फंदों को दोनों टांगों के लिए डिवाइड करें तो 53 फंदे हमारे दोनों लेग्स के लिए हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 53 फंदे काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5। तो ये 53 फंदे मैंने इधर सीधे बुन लिए हैं। अब देखिए ये बैक साइड है हमारी, देखिए ये बैक साइड है और यहाँ पर भी मुझे बटन पट्टी के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल सामने, यहाँ पर मैं 3 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। एक, 2 और 3। तो 3 फंदे मैंने यहाँ पे इसलिए बाइंड ऑफ किए हैं कि अगर हम यहाँ पर 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो एक लेग के हमारे पास 53 रह जाएंगे फंदे और एक दूसरी लेग के हमारे पास 52 फंदे रह जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि दोनों के बराबर ही हों, यानी 53। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 फंदे ही बाइंड ऑफ किए हैं। अब जो बाकी के फंदे हैं लास्ट तक मैं इनको सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे यहाँ पर सीधे बुन लिए हैं और ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। इस साइड से मैं इनको बाइंड ऑफ नहीं करूँगी, बल्कि रॉन्ग साइड की रॉ से इसको बाइंड ऑफ करूँगी, क्योंकि फिर हमारा धागा उस तरफ चला जाएगा, फिर हमें धागा दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं इनको रॉन्ग साइड की रॉ से बाइंड ऑफ करूँगी। तो इनको भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है और यहाँ से मैं ये 4 फंदे जो बटन पट्टी के हैं इनको बाइंड ऑफ कर दूँगी। 1 2 3 और 4। धागा अपनी तरफ ले आऊँगी और फंदों को उल्टा बुन लूँगी। अब यहाँ पर भी हमारे ये दूसरी लेग के फंदे हैं जो हमारे पास 53 फंदे रह गए हैं।
तो इनको मैं उल्टा बुन लूँगी। और यहाँ पर फंदों के बाइंड ऑफ करते ही हमारे पास यहाँ दोनों लेग्स जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं। मैं ये रो कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे पास दोनों लेग्स जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं। और पहले हम एक लेग बुनेंगे, फिर दूसरी लेग बनाएंगे। तो इसमें मैं लेग में कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करूँगी, सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनाती रहूँगी। और उसके बाद जो है जब बॉर्डर बनाने से एक रो पहले मैं फंदों को जो है वो डिक्रीज़ करूँगी, एक साथ ही डिक्रीज़ करूँगी। अब देखिए ये हमारे वो फंदे हैं जो बैक साइड से हमने डिक्रीज़ किए थे, यानी बाइंड ऑफ किए थे। तो यहाँ तक मैंने जब उल्टा बुना तो हमारी जो दोनों साइड की लेग्स हैं वो अलग अलग हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी बैक साइड से ये दोनों जो हैं अलग अलग हो गई हैं लेग्स। और फ्रंट साइड से भी ये देखिए जो मैंने बटन पट्टी के फंदे यहाँ पर जो बंद कर दिए थे ये वो हैं। जब हम सिलाई करेंगे तो इसको पहले सिलाई कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको सिलाई करेंगे तो ये हमारी यहाँ पर क्रॉच बन जाएगी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये यहाँ पे हमारी क्रॉच बनेगी। अब जो है मैं 11 सेंटीमीटर जो है लंबाई यहाँ से बॉर्डर तक बना लूँगी। और इसमें कोई फंदे डिक्रीज़ नहीं करूँगी, सीधी सीधी बुनाई करूँगी, यानी राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, यानी सीधी उल्टी रॉज बुन के 11 सेंटीमीटर लंबाई इसकी लेग्स की तैयार कर लूँगी। राइट साइड से सीधी रो मैंने बना ली है और रॉन्ग साइड से मैं उल्टी रो बनाऊँगी। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम उल्टी उल्टी बुनाई करते हैं उस तरह से एक रो सीधी और एक रो उल्टी बुनते हुए 11 सेंटीमीटर लेग की लंबाई जो है मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद मल्टी शेड की वूल लेकर उसके साथ जो है बॉर्डर की सीधी सीधी 6 रोज़ बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले फंदों को एक साथ में डिक्रीज़ करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का ये बन रहा है रोम्पर उसमें फंदों को 1 बाय 1 डिक्रीज़ करने की बजाय एक साथ बॉर्डर के पास डिक्रीज़ होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर जो है फंदों को बढ़ाया था, इसी तरह बॉर्डर के पास यहाँ पर फंदों को एक साथ डिक्रीज़ करेंगे और उससे एक बहुत प्यारा इफ़ेक्ट आएगा और थोड़ा सा रोम्पर जो है वो फ्लफ़ी सा लगेगा। तो मैं इसको बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, सीधी उल्टी बुनाई करते हुए मैंने जहाँ पे फंदे बाइंड ऑफ किए थे वहाँ से यहाँ तक ये देखिए यहाँ से 11 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया। अब मैंने फंदों को यहाँ पे डिक्रीज़ करना है। ये हमारी डिक्रीज़ रो है और मैं एक साथ ही फंदे डिक्रीज़ करूँगी। उसके साथ मैं यहाँ पर जो है मल्टी शेड की वूल भी अटैच करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं मल्टी शेड की वूल को अटैच करूँगी क्योंकि मुझे बॉर्डर जो है वो मल्टी शेड में बनाना है। और यहाँ से सीधी बुनाई करते हुए मैं साथ ही फंदे भी डिक्रीज़ करूँगी। तो किस तरह से करने हैं देखिए, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और 2 फंदों का एक बना लेंगे। एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और 2 फंदों का एक बना लेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक। तो पूरी रो को इसी तरह हमने बुनना है, एक फंदा सीधा और लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे बच गए हैं, इनको मैं सीधा ही बुन लूँगी। तो इस रो के एंड पर फंदे डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास यहाँ 36 फंदे रह गए हैं नीडल के ऊपर। तो अब मुझे यहाँ पर जो है 5 रोज़ सीधी सीधी बुननी है। तो देखिए 5 रोज़ यहाँ पर मैं सीधी सीधी बुन लूँगी और उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं यहाँ सीधी सीधी रोज़ से बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा रिबिंग करते हुए भी बॉर्डर बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल बॉर्डर बनाते हैं।
तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने बॉर्डर की ये 3 रिजेस बना ली हैं। 6 रोज़ बनी है टोटल हमारी, एक वो जिसमें हमने डिक्रीज़ किया था और बाकी 5 मैंने उसके बाद बनाई हैं। तो जब हमारी यहाँ पे 3 रिजेस बन जाएंगी तो उसके बाद हम फंदों को वाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए सिंपल जिस तरह से हम फंदे वाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह से करेंगे। 2 फंदे बुन के पिछले फंदे को ऊपर से स्लिप कर देंगे। तो इसी तरह मैं पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने ये वाली लेग बनाई है, दूसरी लेग भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे हमने थ्रेड कहाँ पे अटैच करना है। तो देखिए जब हमने ये फंदे बाइंड ऑफ किए थे और इन फंदों को मैंने सीधा बुना था, सीधा बुनते हुए ये वाले फंदे जो बैक साइड के हैं वो बाइंड ऑफ किए थे 3, और उसके बाद में हमने ये वाली लेग बुनना शुरू कर दी थी। तो इस रो को इस लेग को हमने राइट साइड से बुन लिया हुआ है। अब हमने जो थ्रेड अटैच करना है वो हमने रॉन्ग साइड पे अपना थ्रेड जो है वो अटैच करना है। तो पिंक कलर का थ्रेड जो है मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो हमने जो थ्रेड अटैच करना है वो हमने रॉन्ग साइड पे करना है। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से एक नॉट दे लेंगे और उसके बाद मैं ये फंदे उल्टे बुनूंगी। तो जब थ्रेड हमने अटैच करना है इस लेग के लिए तो हमने फंदों को उल्टा बुनना है। यहाँ से रॉन्ग साइड पे थ्रेड अटैच करेंगे और इसी तरह मैं 11 सेंटीमीटर बना लूँगी। उसके बाद मल्टी शेड का बॉर्डर बना के फंदे बाइंड ऑफ कर दूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि इसकी पॉकेट और इसके लिए फ्लावर कैसे बनाने हैं और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों लेग्स जो हैं बना के तैयार कर ली हैं। अब जो है हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह से ऐसे दिखाई देगा और ये वो फंदे हैं जो हमने बाइंड ऑफ किए थे बटन पट्टी के, और ये बैक साइड से और ये दूसरी साइड की बटन पट्टी के। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए किस तरह से करनी है और देखिए इसको बटन बंद करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ से इसकी लेग की यूँ स्टिचिंग करनी है। तो इसको पहले उल्टा कर लेंगे। अब देखिए हम इस जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए थे, ये लेग को डिवाइड करने से पहले क्रॉच के लिए उनको हम इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे रख लेंगे। अब पिंक कलर की वूल्स में नीडल में डाल के थोड़ा सा हम पीछे से इसको स्टिचेस को पकड़ेंगे और ये ऐसे देखें। अब देखिए इस लेग वाले पार्ट को हम इसके साथ ही स्टिचिंग करना शुरू कर देंगे।
तो इसी तरह मैं पूरे को स्टिचिंग कर लूँगी। अब देखिए ये जो हमारे एंड पे रह गया है बॉर्डर, उसको हम कैसे स्टिच करेंगे। इधर से एक नॉट लेंगे और इधर से भी एक नॉट उठा लेंगे, फिर इस तरफ से एक नॉट लेंगे और इस तरफ से भी। और इसको ऐसे इसके अंदर सिक्योर कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा राउंड पर बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसकी स्टिचिंग भी कर दी है, बटन भी ऐड कर दिए हैं और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको अगर हम ऐसे भी रहने दें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस पे लगाने के लिए एक जो है पॉकेट बनाऊंगी। तो उसको किस तरह से बनाना है देखते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इस रॉम्पर पर लगाने के लिए जो मैं पॉकेट तैयार करूँगी वो मैं मल्टी शेड की वूल से बनाऊँगी। तो मल्टी शेड की वूल लेके तो अपनी नीडल्स को इस तरह से मिला के पकड़ लूँगी और एक स्लिप नॉट बना के इस तरह नीडल्स के ऊपर ऐसे डाल दूँगी और अब 30 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लूँगी, यानी 30 फंदे नीडल पर डाल लूँगी। डबल नीडल पर मैं इसलिए फंदे डाल रही हूँ, 2 नीडल्स को मिलाकर, कि मुझे यहाँ पर फंदे लूज़ चाहिए। पॉकेट बना रही हूँ और ये ज़रा मुख्तलिफ़ तरह की पॉकेट है, तो इसलिए इसमें मुझे फंदे लूज़ चाहिए। तो मैं 2 नीडल को इकट्ठा पकड़ के 30 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 30 फंदे नीडल पर कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब मैं एक नीडल इसमें से ऐसे निकाल लूँगी और इस पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करने से हमारे फंदे लूज़ रहते हैं और चूँकि ये हमने पॉकेट बनानी है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की है, इसलिए मुझे यहाँ पर लूज़ फंदे चाहिए थे, तो मैंने इसको 2 नीडल के साथ कास्ट ऑन किया। अब देखिए ये हमारी राइट साइड की रो है, तो राइट साइड से मैं इसको सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए 4 रोज़ कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए मैंने 4 रोज़ बना ली हैं। अब देखिए इस रो में हमने फंदे डिक्रीज़ करने हैं। एक फंदा सीधा बुन लेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक, एक सीधा, 2 का 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 एक। इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। एंड पे हमारा ये 2 का एक बचा है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और ये हमारी लास्ट रो है। तमाम फंदों का 2 का एक बना लूँगी इस तरह, 2 का एक बुनते हुए तमाम फंदे उल्टा बुनते हुए 2 का एक बनाऊंगी और मैं पूरे फंदे इसी तरह बुन लूँगी। अब देखिए हमारी नीडल पर इस वक्त 2, 4, 6, 8, 10 फंदे रह गए हैं। अब इस यहाँ पर थोड़ा सा मैं धागा छोड़ के इसको काट लूँगी।
और इस थ्रेड को जो हमारा नीडल के साथ है इसको ऐसे एक स्टिचिंग नीडल में लेके इन फंदों को, इन तमाम फंदों को इस नीडल के ऊपर ऐसे उतार लूँगी। ये टेपेस्ट्री नीडल है, सिलाई के लिए होती है। तो ये देखिए, अगर हम लूज़ फंदे 2 सिलाइयाँ लेके लूज़ फंदे ना कास्ट ऑन करते तो ये हमारा इस तरह से सर्कल जो है इस तरह से नहीं बनना था, बल्कि थोड़ा खिंचा खिंचा सा किनारा रहना था। तो हमें यहाँ पे खिंचा हुआ किनारा नहीं चाहिए था। तो अब मैं इन फंदों में से दोबारा से इस तरह से नीडल पास कर लूँगी ताकि हमारी ये पॉकेट का ये जो है ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। और इसको ऐसे बैक साइड से अच्छी तरह सिक्योर कर लेंगे। अब मैं ये पॉकेट जो है यहाँ रोम्पर के ऊपर ऐसे अटैच कर दूँगी, यहाँ पर जो ओके। ऐसे इसको इसके ऊपर रोम्पर के ऊपर ऐसे सिलाई कर देंगे। देखें, अब देखिए मज़ीद डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक फ्लावर भी अटैच किया है। ये भी मैंने जो है वूल से बनाया है। और देखिए कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो बेशक सिंपल रहने दें, लेकिन ट्रस्ट मी कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लगा के आप एक सिंपल से प्रोजेक्ट को, एक सिंपल से कार्डिगन रोम्पर को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो एक फ्लावर मैं, 2 फ्लावर मैं और लगाऊंगी यहाँ पर, और एक फ्लावर मैं यहाँ पॉकेट के ऊपर जो है लगाऊंगी। तो देखिए ये फ्लावर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल बिगनर लेवल के लोग भी जो हैं इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए जो है ये मैंने स्लिप नॉट लगाई है एक, और 31 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। 2 3 31 फंदे जो है मैं नीडल पर कास्ट ऑन कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने इस फ्लावर को किस तरह से बनाना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे और 5 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। एक, 2 3 4 5। अब ये फंदा हम रहने देंगे और अगले 5 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखें, 1 2 3 4 और ये 5। इस फंदे को रहने देंगे और अगले 5 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। 1 2 3 4 5। इस फंदे को रहने देंगे और अगले 5 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे।
1 2 3 4 5। इस फंदे को रहने देंगे और अगले 5 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ सिलाई पर हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 फंदे रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धागे को ऐसे कट कर लेंगे और टेपेस्ट्री नीडल में इस तरह से धागा डाल के इन फंदों को टेपेस्ट्री नीडल पर उतार लेंगे इस तरह। तो इन 6 फंदों को मैं इस नीडल पे ऐसे उतार लूँगी। इसको लूप को ऐसे रख के फिर इस लूप में से ऐसे गुजार दूंगी नीडल और इसको ज़ोर से खींच लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी जल्दी ये फ्लावर बनकर जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे अटैच कर दूँगी। थोड़ा यहाँ पे लगेगा। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें फ्लावर्स भी बनाकर अटैच कर दिए हैं। पॉकेट पे भी एक फ्लावर लगा दिया है। तो रोम्पर हमारा बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना, और इससे ज़्यादा आसान जो है वो रोम्पर का कोई भी पैटर्न नहीं हो सकता। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान और जल्दी बनकर तैयार होने वाले पैटर्न जो है वो लेकर आऊँ। और ये कार्डिगन भी इसके ऊपर भी मैंने पॉकेट लगा दी है, इस पर भी मैंने एक फ्लावर अटैच कर दिया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसान भी। आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।